ओम शांति। 10 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। तुम इस ज्ञान को सुन कर के मनुष्य से देवता बनते हो। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलो तो स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनोगे। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा से, तो शिव ब्रह्मा ने कहा बच्चों से कि तुम श्री शिव बाबा की श्री मत पर चलो तो तुम ही स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनोगे। जब तुम्हारी चलन बहुत अच्छी रॉयल हो जाएगी तो तुम देवता जैसे बनोगे। शिव बाबा ने कहा, तुमको बच्चों लक्ष्य मिला है एक शिव बाबा को याद करने का, तो तुम अपने परम पिता शिव बाबा को तुम्हें याद करना है। फिर बाबा ने कहा, याद से ही बच्चों आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बनेंगे। जब दोनों सुंदर बनेंगे तो क्या तुम आत्माएं योग और ज्ञान से सफ़ेद यानी गोरा बनती हो, यानी विकर्म सब स्वाहा हो जाते हैं और दिन पर दिन अच्छे गुणों की धारण करते हो और तुम श्रेष्ठ बनते हो यानी गोरा बनते हो। शिव बाबा ने कहा, फिर बच्चों दिन प्रतिदिन बाप तुमको गुहते गुह बातें सुनाते हैं, ये सब समझने और समझाने की हैं। तुम भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ज्ञान सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। अगर सुनेंगे नहीं तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकस में कैसे भरेंगे। एक ना एक नई नई पॉइंट मिलती रहती है। जब सुनोगे तभी तो एक ना एक नई पॉइंट मिलेगी तुम्हें। जो बच्चे अच्छी रीत पढ़कर पढ़ाते हैं, अर्थात कांटों को कलियां और फूल बनाते हैं, वही बच्चे ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा ने कहा, कांटों को कलियां और फूल बनाते हो। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे बच्चों, योग अग्नि कहा जाता है। जब तुम बाप को याद करते हो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म होते हैं। पिछले जन्म के पाप भस्म होते हैं। अब तुम्हें माया जीत जगत जीत बच्चों बनना है। ये माया बड़े तूफान लाती है, बच्चों बहुत हैरान करती है, लेकिन डरना नहीं है। तुम्हें पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। कभी बाप से कृपा आदि नहीं मांगते कि अब तो तुम भगवान के बच्चे बन गए हो, क्या अभी बाप से कृपा मांगोगे? बाप अपने बच्चों को बिन मांगे सब देता है, तो तुम भी बच्चे बिन मांगे ही पाओगे। बच्चों के मन की बात भगवान जान जाते हैं। जैसे तुम अपने बच्चों की बात मन में जान जाते हो, वैसे तुम्हारी बात मैं जान जाता हूँ, यानी भगवान मैं जान जाता हूँ। कहते हैं शिव बाबा, मेरे मीठे बच्चे, ज्ञान को कभी अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाओगे। अब योग किस किस को कहते हैं? जैसे याद करना, किसी की याद करना और याद में ही समा जाना, बहुत गहरे से याद आना, उसको योग कहते हैं। प्रश्न बाबा पूछते हैं कि बच्चों, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों रोज़ पढ़ाई अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बहुत भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान बनते हैं और कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा करते हैं। जो अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं वह बच्चे बहुत ऊंच पद पाते हैं। गीत में है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब बताओ कौन आया मन के द्वारे? भगवान शिव बाबा आया, जो ईश्वर है, जिसको सब ढूंढ रहे हैं, कृपा आदि सब मांग रहे हैं, वो आज बच्चों के मन में आया। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है शिव बाबा ने। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये आर्गन्स मिलता है
तो इनका शरीर का आधार लेकर हम आत्मा कर्म करती हूँ। ऐसे अपने को समझो बच्चों। कर्म तो बच्चों कर्म इंद्रियों से ही करेंगे। कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी? जैसे हाथ, पैर, आँख, मुँह। आत्मा कहती है यह कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी आदि विद्वान बैठे होते हैं, तो वे सब उनमें समा जाते हैं, वो सब उनको ही याद करते हैं और भगवान का रास्ता नहीं जानते कि भगवान कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ आत्माएं रहती हैं, कहाँ जाना है, आत्माएं शरीर छोड़कर कहाँ जाती हैं, ये कुछ उन्हें नहीं पता। वो सब लोग गुरु और सन्यासियों को याद करते हैं। लेकिन तुम बच्चे किसको याद करते हो? तुम बच्चे अपने माता पिता, परम पिता परमात्मा आते हैं। तुम जानते हो यहाँ तो हमें परम पिता परमात्मा मेरा शिव बाबा आता है। वह भी आत्मा है, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है। वह आत्मा कौन है? परम पिता परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वह सुप्रीम आत्मा है। सुप्रीम माने ऊंच ते ऊंच पावन आत्मा, जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। किसमें बैठते हैं शिव बाबा? ब्रह्मा के तन में बैठकर तब ज्ञान सुनाते हैं। उनके हाथ में पोथी दिखाई है ना, तो बाबा ने कहा इनमें बैठकर मैं सबको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ, देह तरफ नहीं जाती है। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। परमपिता परमात्मा का आत्माओं से रिश्ता है ना, आत्माओं से बंधा हुआ है, आत्माओं ही उनके बच्चे हैं। वो जैसे सत्य है वैसे ही सत्य को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। शरीर से तो खाली कर्म करवाते हैं अपने बच्चों की आत्मा से। आत्मा है बच्चों फर्स्ट, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों आत्मा अविनाशी है, वह आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। तुम सभी आत्माएं बेहद के बाप से वर्षा लेती हो। अब बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ कर देते हैं बच्चों को। उनको ही क्या कहा जाता है? उनको ही शिव बाबा को क्या कहा जाता है? उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर बच्चों ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ईश्वर और रचना का ज्ञान कोई ऋषि मुनि आदि बेअंत में किसी में नहीं है। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। कहा जाता है फादर सोज सन, बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें अपने बाप का परिचय देना है, और बच्चे और जिनको दोगे वो औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को नहीं जानने कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा ने कहा सभी लोग सर्वव्यापी का। अब तुम बच्चों को की दिल में बाप की याद आई है। अब तुम बच्चे ज्ञान सुनकर सब कुछ जान गए हो। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बाप की पहचान मिलती है, कोई किसी में ईश्वर थोड़ी आ सकता। अब बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि बच्चों कहते हैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान सर्वव्यापी थोड़ी है। भगवान सब में कंकड़ पत्थर में नहीं है, वो तो भाव में है, वो तो हृदय में है, हमारे मन में है, दिल के दर्पण में है। शिव बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान मैं हूँ, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। जब हम उनको याद करते हैं, उनके श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारे अवगुण का विनाश होता है। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं, और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। शिव बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें बाप की बहुत ही याद करनी है, और बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही बच्चों पतित बनती है, और फिर बाप ज्ञान सुनाकर आकर आते हैं। जब बच्चे बाप के बनते हैं तो वह फिर पावन बनती है ज्ञान सुनने से। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सब पतित बन जाते हैं। जैसे एक चीज़ कोई खरीदो नई होती है, कोई भी कपड़ा देखो, चाहे घर देखो, कुछ भी देखो, कोई नया है, फिर धीरे 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 पुराना होता जाता है।
इसी तरीके से जब हम जन्म लेते हैं तो हम पेवर होते हैं सतयुग में, फिर सतयुग से त्रेता में आई, त्रेता से द्वापर में युग आया, द्वापर से कलयुग में आया, कलयुग में अब संगम पे शिव बाबा आकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान ब्रह्मा द्वारा सुनवा करके तुम्हें सुनाता हूँ और तुम्हें श्री कृष्ण के जैसा बनाता हूँ। श्री कृष्ण की पुरी में तुम लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करके अगला जन्म तुम्हारा नई दुनिया में होगा। नई दुनिया और नए जन्म की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी होगी उसमें पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार कुछ भी नहीं होगा। श्री कृष्ण का देखा द्वारिका देखी है, इस तरीके से अच्छी सी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, सीखे लगे बच्चों, ओम शांति, नमस्ते, गुड।